हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यह है पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q + 1, q being a natural number, can you write its square in any form other than 3m + 1, 3m + 2। यहाँ बोला है कि 3m + 1, ठीक है, या 3m या 3m + 2 है ना, बताना है फॉर सम इंटीजर m, फॉर सम इंटीजर m, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई करना है हमारे। तो चलिए क्या करते हैं इसमें, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। a को क्या मान लेते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a को भाग दे देंगे किससे, b से। तो यहाँ आएगा क्या, q, अब बचेगा यहाँ r। तो b का टेबल कितना बार पर है, q बार। तो यहाँ लिखेंगे bq, बचा कितना यहाँ पे r, तो यहाँ लिख दिया मैंने r। और ये किस में हमने भाग किया, a में, तो यहाँ पे आ गया a, ठीक है। तो इसका बाबू हम कंडीशन जब अप्लाई करेंगे, रिमाइंडर का कंडीशन क्या आना चाहिए, तो हम अप्लाई करेंगे तो ये b से छोटा होना चाहिए। मतलब जिस अंक से हम यहाँ भाग दे रहे हैं उस अंक से छोटा होना चाहिए हमारा, और 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इनके बीच में अगर हमारा रिमाइंडर आता है तो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, 3, ये 3 दिया है m, तो ये b का वैल्यू क्या आ गया, b का वैल्यू हमारा 3 आ गया। तो यहाँ अगर हम क्या करते हैं, इसे 3 से भाग देते हैं। तो 3 से भाग दे देंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ b के जगह पर 3 लिख देंगे, 3q + r। तो यहाँ कंडीशन जो अप्लाई करेंगे, 0 लेस देन इज इक्वल टू r, लेस देन, अब b क्या है यहाँ पे 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। तो r की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, 0, 1 और यहाँ 2, यही तो r की वैल्यू आ जाएगी। अब r की वैल्यू आ गई 0, 1 और 2, ठीक है। तो केस फर्स्ट अगर हम स्टार्ट कर देंगे, केस फर्स्ट अगर ले लेते हैं, केस फर्स्ट ले लेते हैं और यहाँ पे r की वैल्यू 0 पे चेक करते हैं। तो r की वैल्यू अगर 0 पे चेक करेंगे तो यहाँ r का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा, 3q। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि ये पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q + 1, q बीइंग ए नेचुरल नंबर। तो कैन यू राइट इट्स स्क्वायर इन एनी फॉर्म, मतलब इसका स्क्वायर करते हैं तो 3m और 3m + 1 या 3m + 2 के फॉर्म में आता है, ये बोलता है। तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। चलिए, तो इसका जब मैंने स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, तो 3 3 का 9, q का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 3 3q का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 3q का यहाँ होल स्क्वायर हो गया। तो इस वाले पार्ट को क्या मान लेते हैं हम, m। तो a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारा 3m। तो इस तरह हमने बता दिया ना कि इस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने पे हमारा क्या आ गया, यहाँ 3m आ गया। केस सेकंड ले लेते हैं, केस सेकंड ले लेते हैं, है ना। तो केस सेकंड में क्या है, r की वैल्यू 1 पे चेक कर लेते हैं। तो r की वैल्यू 1 पे चेक करेंगे तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो क्या आ जाएगा, a बराबर 3q + 1 आ जाएगा। r का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 होगा। इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर मैंने स्क्वायर कर दिया तो कितना आ जाएगा, a + b का होल स्क्वायर एक फार्मूला होता है, उसमें हम तोड़ देते हैं। तो 2 = 3q = 1, मतलब कि 2ab, 2 ये a हो गया, ये b हो गया, यहाँ लिख दिया। अब प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अब देखिए मेरे बच्चों, इसको मैं तोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 3 का 9, q का स्क्वायर + 3 दूना 6, q अब +1 आ जाएगा। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, तो इसमें से कॉमन 3 आ जाएगा। तो 3 मैंने निकाल दिया, तो कितना आ जाएगा, 3q का स्क्वायर + 2q, यहाँ पे आ जाएगा +1। अब इस वाले पार्ट को क्या मान लेते हैं हम, m। इस वाले पार्ट को हम क्या मान लेते हैं, m। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3m अब +1 आ जाएगा। तो इस तरह हमने क्या किया, 3m + 1 को क्या कर दिया, दिखा दिया, और यहाँ पे हमने 3m को दिखा दिया, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस आएगा r की वैल्यू 2 पे। तो r की वैल्यू 2 पर हम चेक करेंगे, इसे मैं अब मिटा देता हूँ, ठीक है। लाइए डस्टर दीजिए।
चलिए बच्चों केस थर्ड देखेंगे। केस थर्ड में आर की वैल्यू क्या है, 2 है, 3 नहीं है, आर की वैल्यू 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो आर की वैल्यू 2 पे रखेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 क्यूब, आर की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ही कहता है इसका स्क्वायरिंग करने पे आना चाहिए 3m+1 या 3m या 3m+2 आना चाहिए। तो देखते हैं स्क्वायरिंग करते हैं तो स्क्वायरिंग कर दिए तो क्या आ जाएगा, हाँ। तो यहाँ पे इसका 3 क्यूब लिखेंगे होल स्क्वायर प्लस 2 गुने 3 क्यूब, ये ए 2ab पे रख देंगे इसको, यहाँ लिख दिया मैंने 2, अब प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो अब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3 3 का 9 क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 6 दूना 12 क्यूब, अब प्लस यहाँ क्या लिख देंगे 4। तो देखिए 4 को हमको ऐसा स्प्लिट करना है ना कि इसमें कॉमन आ जाए, तो इसको हम 3 + 1 लिख देते हैं, 3 + 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें से क्या निकल जाएगा, 3 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ 3 है तो 3 कॉमन निकल जाएगा, तो मैं 3 कॉमन निकाल देता हूँ। तो 3 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ 9 है तो क्या निकलेगा 3 क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 12 है तो 4 क्यूब, ये आ गया हमारा 9 क्यूब स्क्वायर, 12 क्यूब प्लस 3 प्लस 1। तो हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 3 कॉमन निकाला। तो 3 कॉमन निकाला तो इसमें क्या बचेगा 9 का मल्टीपल क्या होगा 3 गुने 3, तो हमने 3 निकाल दिया तो 3 क्यूब स्क्वायर बच गया, और 12 में से 3 निकाला तो यहाँ 4 क्यूब बच गया, और इसमें से 3 निकाला तो यहाँ 1 बच गया, और ये +1 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को क्या मान लेते हैं हम, इस वाले पार्ट को हम क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 3m, और ये वाला यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में r की वैल्यू 0 पे 1 पे और 2 पे क्या आया हमारा 3m और 3m+1 आया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हेलो बच्चों, चलिए मैं आज आप लोगों को पढ़ाता हूँ क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। सो डैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैनॉट बी ऑफ द फॉर्म 3m+2 वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। तो बोलता है इसमें क्या कि जो है यहाँ पे किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं तो 3m+2 का फॉर्म में नहीं आता है, ठीक है। जहाँ m नेचुरल नंबर दिया है तो चेक करेंगे, अगर मान लेते हैं यहाँ पे लेट a को मान लेते हैं b पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। a को मैंने मान लिया पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं यहाँ a को भाग दे देता हूँ b से, तो b का टेबल q बार पर है, तो यहाँ बच गया कितना r, कुछ ना कुछ यहाँ बचेगा। तो यहाँ मैं b का टेबल पर है q बार, तो b गुने क्या लिखेंगे q, अब बचा कितना यहाँ r, भाग हमने किस में दिया a में, तो यहाँ लिख देंगे a, ठीक है। अब यहाँ जो b है, अब इसका रिमाइंडर के लिए काम करेंगे कि रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। अगर b से भाग देते हैं a में, तो यहाँ रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 कुछ भी, है ना। तो यहाँ कंडीशन इसका होगा, रिमाइंडर का कंडीशन होगा b से हमेशा छोटा आएगा रिमाइंडर, ठीक है। b के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि जिस संख्या से हम भाग करेंगे उस संख्या से तो छोटा ही रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अगर छोटा नहीं आएगा, बराबर नहीं आएगा, तो फिर तो वो कटेगा। तो देखिए यहाँ लिख देंगे b लेस देन इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि यहाँ अगर कट जाएगा तो 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो हमने ऐसा इसका कंडीशन बना दिया। अब चलिए यहाँ दिया है क्वेश्चन 3m+2, तो यहाँ b की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ b की वैल्यू अगर 3 है तो यहाँ a बराबर क्या लिखेंगे, b के जगह 3 लिखेंगे 3 क्यूब, अब प्लस यहाँ r लिखेंगे, तो 0 लगाएंगे कंडीशन r, और यहाँ b की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ भी क्या रख देंगे 3, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ अगर नंबर लाइन बना दें तो r की वैल्यू 0 के बराबर है तो 0, और 0 से बड़ा क्या होगा 1, यहाँ होगा 2, और भाग किससे दे रहे हैं 3 से, तो यहाँ रिमाइंडर 3 नहीं आएगा, 3 से छोटा ही आएगा, ठीक है। तो 3 से छोटा एक छोटा क्या होगा 2, तो 2 हो गया। तो यहाँ अगर 3 लिखते हैं तो ये गलत है, 3 यहाँ नहीं होगा, समझे ना। तो इस तरह हमारा रिमाइंडर क्या आ गया मेरे बच्चों 0 1 और 2 आ गया, ठीक है, 0 1 और 2 आ गया। तो अब बोलता है इसमें क्वेश्चन में ही बोलता है कि अगर किसी इस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 3m+2 के फॉर्म में नहीं आएगा, 3m+2 के फॉर्म में नहीं आएगा। किस कंडीशन में नहीं आएगा, r के वैल्यू 0 पे 1 पे और 2 पे, ठीक है। तो देखते हैं आता है कि नहीं आता है, तो हम चेक करते हैं। केस फर्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे,
केस फर्स्ट ले लेते हैं, आर की वैल्यू 0 पे। तो ए बराबर क्या लिखेंगे हम, ए बराबर लिखेंगे 3q प्लस आर। तो आर की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये तो पूरा हट जाएगा, तो 3q आ जाएगा। अब क्वेश्चन बोलता है इसका स्क्वायर करने पे, तो इसका स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर किए तो क्या आ गया, ए का स्क्वायर बराबर क्या है 3 3 का 9 क्यू का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का बराबर क्या हो जाएगा 3:3q का स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन 3 निकाल लिया, तो इसको अगर m मान लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3m। ठीक है, तो केस फर्स्ट के लिए क्या आया 3m प्लस 2 आया, नहीं आया। आइए क्वेश्चन बोलता भी है कि कैनॉट बी फॉर्म 3m प्लस 2, तो 3m प्लस 2 तो आया ही नहीं, मेरा आया क्या 3m, है ना। चलिए केस सेकंड ले लेता हूँ मैं, केस सेकंड ले लेता हूँ, थर्ड नहीं, केस सेकंड। आर की वैल्यू 1 पे है ना, आर की वैल्यू 1 पे ले लेता हूँ, तो यहाँ लिखूंगा ए बराबर, यहाँ लिखो 3q, आर की वैल्यू क्या है 1 है तो +1। अब यहाँ पे क्या कर देंगे स्क्वायर, यहाँ पे क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे 3q का होल स्क्वायर +1 नहीं, यहाँ 2a भी आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने, और a कितना है 3q, तो यहाँ लिख दिया 3q, यहाँ 1 लिखेंगे, अब +1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। a प्लस b के होल स्क्वायर पे मैंने इसे तोड़ दिया, तो आएगा तो कितना आ जाएगा 3 3 का 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस 1, ठीक है, 3 दूना 6q अब +1। अब इसमें से देखे बाबू, इसमें से कॉमन निकल सकता है 3, तो मैंने 3 कॉमन निकाल दिया, ठीक है। तो 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2q, यहाँ पे आ जाएगा +1। अब इस वाले को क्या मान लेंगे m, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3m प्लस 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा मेरे बच्चों 3m प्लस, ठीक है, 3m प्लस 1 आएगा, ठीक है, 3m प्लस 1 आएगा। तो ये बोलता है कि 3m प्लस 2 के फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ तो आया 3m प्लस 1, ठीक है। तो अभी तक तो हमारा सही चल रहा है कंडीशन, इस फॉर्म में है ही नहीं, 3m प्लस 2 के फॉर्म में ये नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हमारा आया 3m और 3m प्लस 1, 3m प्लस 2, 3m प्लस 2 नहीं आया, लेकिन एक केस बच गया है हमारा r की वैल्यू 2 पे। इसको देख लेते हैं ये क्या आता है, चलिए इसे मिटाते हैं। चलिए केस थर्ड देखते हैं, केस थर्ड में r की वैल्यू क्या है 2 है, तो a बराबर लिखेंगे 3q, ये 3q लिख दिया, यहाँ r की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा +2। अब क्वेश्चन ही बोलता है इसका स्क्वायर करने पे, तो स्क्वायर मैंने कर दिया, तो होल स्क्वायर है तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2 3q इस टू 2, अब प्लस इसका b का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब इसको मैं तोड़ देता हूँ, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 9q का स्क्वायर 3 दूना 6, 6 दूना 12q अब प्लस 4, ठीक है। तो 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे ना, इस 4 को ऐसे ब्रेक करेंगे, है ना, इस 4 को ऐसे ब्रेक करेंगे कि ताकि इसमें 3 कॉमन निकल जाए। तो मैं लिख देता हूँ 9q का स्क्वायर, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ मैं 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस यहाँ 3 प्लस 1 लिख देता हूँ। 4 को तोड़ करके क्या लिख दिया मैंने 3 प्लस 1। अब इसमें से 3 कॉमन निकल जाएगा, तो 3 कॉमन निकलेगा तो क्या निकलेगा 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, यहाँ बच जाएगा ये वाला +1। 3 निकाल दिया तो यहाँ +1 ना आएगा। अब इसको क्या मान लेता हूँ मैं m, तो यहाँ लिखेंगे 3m प्लस 1। अब देखिए बाबू, पहला केस में कितना आया था 3m आया था, फिर 3m प्लस 1 आया था, और इस वाले r की वैल्यू 2 पे भी क्या आ रहा है हमारा 3m प्लस 1 ही आ रहा है। 0 वाले पे आया 0, r का वैल्यू 0 पुट किए तो 3m आया, 1 पुट किए तो 3m प्लस 1 आया, और 2 भी पुट किए ना तो यहाँ आया 3m प्लस 1 ही आया, 3m प्लस 2 नहीं आया। तो इस तरह हमने क्या किया, इसे साबित कर दिया, ठीक है। थैंक यू।